आपको सदफ़ डायरी में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। और पिज़्ज़ा सॉस बनाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। थैंक यू। और चलते हैं कि आज हमें पिज़्ज़ा सॉस के लिए इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, अगर इन सब में कुछ इंग्रेडिएंट मिसिंग हो तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। तो पहले हम लेंगे गार्लिक और उसको हम चॉप करेंगे, उसे हम पीसेंगे नहीं। तो हम इसको बिल्कुल फाइनली चॉप करेंगे। हम 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लेंगे और इसमें हम अपना गार्लिक डाल के उसको 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम इटालियन हर्ब्स लेंगे और 1 टीस्पून हम इटालियन हर्ब्स की डाल देंगे। अगर आपके पास इटालियन हर्ब्स मौजूद नहीं हैं तो आप फ्रेश बेसल लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं और थाइम लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको अवेलेबल हैं। उसके बाद आप एक टमाटो टिन ले लें और इसमें डाल दें। अगर आपके पास फ्रेश टमाटो हैं तो आप फ्रेश टमाटो यूज़ कर लें। मेरे पास टमाटो टिन है तो मैं टमाटो टिन यूज़ करूँगी। अब हम इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का डाल देंगे और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून सॉल्ट की डाल देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम फिर मैशर से मैश कर लेंगे अच्छी तरह ताकि ये पीसे जाएं। हम ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये एक चटनी की शक्ल का होता है। इसको आप बिल्कुल पेस्ट की सूरत में नहीं यूज़ करते। तो हम इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे और हम इसमें 1 टीस्पून ओरिगेनो डाल देंगे और हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब फ्रेश थाइम काट के डाल देंगे छोटा छोटा। और बेसल अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी डाल दें थोड़ा सा, उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो आपने इसको मीडियम हीट पे पकाना है, हमने इसको हाई हीट पे नहीं कुक करना। और इसके बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे और ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। ये मैंने फ्रोज़न बेसल लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा फ्रोज़न बेसल डाल दूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है और ऐसे फील होता है जैसे बहुत ही फ्रेशनेस का एहसास है। और ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और हौले हौले चमचा चलाते रहेंगे। ये आराम से पकता रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये तकरीबन 8-10 मिनट में आपका पिज़्ज़ा सॉस बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अभी ये तकरीबन पकने के बहुत करीब है। इसमें हम 1 टेबलस्पून टमाटो केचप की डालेंगे और बस एंड में चूल्हा बंद कर देना है, इसको चूल्हे से उतार देना है। और 5 मिनट के रेस्ट के बाद आपने इसमें बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून डालना है, उससे ये सॉस फ्लफ़ी सा हो जाएगा और आप फील करेंगे कि ये बहुत खूबसूरत इसकी कलर भी आ जाएगा और इसकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी। तो बनाएं, इंजॉय करें और दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी और किसी अच्छे व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।